देखिए हमारी बात हो रही थी, मुकेश सहनी का तो एक बयान भी है, वो कह रहे हैं कि तो बीजेपी के संपर्क में है पवन सिंह लगातार, उनके साथ हुआ है ना जी जी। लेकिन और आपने ठीक कहा कि मुकेश सहनी दर्द जानते हैं बीजेपी किस तरह से खेल करती है। कार्रवाई हाई लेवल पर होनी है। पवन सिंह के खिलाफ तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व डिसीजन लेगा, जिसके बारे में ये चर्चा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की सह पर ही पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट लोकसभा सीट से। ही है इस बार कांग्रेस ने भी चिराग मॉडल अपनाया है, लेकिन पवन सिंह के लिए किस मुहूर्त का इंतजार हो रहा है? पवन सिंह के खिलाफ कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू तो मिलकर सरकार चला रहे थे। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायक तोड़ लिए, तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है। तो ये परसेप्शन, इन वजहों से भारतीय जनता पार्टी इस तरह के खेल करती रही है, इसलिए ये मजबूत हो रहा है। और जिस तरह से कार्रवाई में देरी हो रही है, इस वजह से भी ये सवाल मजबूत होता जा रहा है कि ये खेल क्या बीजेपी का ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आउटपोस्ट और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। सियासत की बात हो और बीजेपी के खेल की चर्चाएं ना हो तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपने कई रणनीतियों के तहत काम कर रही है, ऐसे में एक सीट काराकाट की है। दरअसल काराकाट में एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो तस्वीरें सामने आ रही है, दरअसल उनकी स्थिति अब कठिन होती जा रही है। पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह एक बार फिर से चिराग की तरह हनुमान बन चुके हैं और इस बार वो हनुमान बीजेपी के हैं। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि क्या सच में बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के सियासी खेल को खत्म करना चाहती है। उनकी एक तरीके से कहें, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में मुकेश सहनी को बीजेपी ने निपटा दिया, नीतीश कुमार को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई थी विधानसभा चुनाव में पिछली बार, और इस बार क्या लोकसभा में उपेंद्र कुशवाहा का भी अंत होने वाला है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीधे तौर पर अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए अभिषेक जी, पूरी स्थितियों को देखा जाए तो पहली बात ये कि एक तरफ पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कांग्रेस ने खेल नहीं किया, यानी कि उनको पार्टी से बाहर नहीं किया। अब एक और निर्दलीय प्रत्याशी, क्या कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी चलने लगी है या कोई और खेल है? नहीं, आपने पूर्णिया का ठीक उदाहरण दिया है निर्भय जी, और कमोबेश पूर्णिया जैसी स्थिति ही है। इस बार कांग्रेस ने भी चिराग मॉडल अपनाया है पप्पू यादव के सहारे, और जाहिर है कांग्रेस को अपनाना था, क्योंकि लालू यादव ने पहले खेल किया कांग्रेस के साथ। जब कांग्रेस में पप्पू यादव की पार्टी का विलय कर लिया, तो फिर भी उन्होंने बीमा भारती को टिकट दे दिया पूर्णिया से। जहां माना जा रहा था कि औरंगाबाद से निखिल कुमार चुनाव लड़ेंगे, वहां सिंबल दे दिया अभय कुशवाहा को। तो खेल लालू यादव ने किए, जवाब में कांग्रेस ने भी कुछ खेल किए हैं। काराकाट लोकसभा सीट की बात करेंगे, बिल्कुल यहाँ चिराग मॉडल है, और एक परसेप्शन वाकई है, यहाँ बनता हुआ जा रहा है, परसेप्शन मजबूत होता हुआ जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को निपटाने के लिए पवन सिंह के सहारे काराकाट में खेल कर रही है। नहीं तो क्या कारण है? आपने दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, आप बड़ी जल्दी कार्रवाई कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी झंझारपुर में देखिए सुमन महासेठ के बारे में तुरंत कार्रवाई हो गई, लेकिन पवन सिंह के लिए किस मुहूर्त का इंतजार हो रहा है? पवन सिंह के खिलाफ कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक इंटरव्यू में, एक अखबार के इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया सम्राट चौधरी से कि आप पवन सिंह आपकी पार्टी के नेता हैं, वो एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ स्टार प्रचारक भी थे वो पिछली बार, जी, तो वो क्यों आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं पवन सिंह के खिलाफ? वो कहते हैं नामांकन की तारीख खत्म होने का इंतजार करेंगे, नामांकन की तारीख खत्म होने में समय है, और वो मियाद जब खत्म हो जाएगी तो कार्रवाई होगी, अगर वो अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे। ये तर्क बहुत पचने वाला ना, मुझे नहीं लगता कि उपेंद्र कुशवाहा को भी पचा होगा। बिल्कुल अभिषेक जी, एक चीज और देखिएगा, चलिए प्रदेश अध्यक्ष की बात है, अगर वो भी भूल गए हो तो महज 2-3 दिन पहले वहां पर एक मंत्री भी गए हैं, प्रेम कुमार, वो कह रहे हैं कि नामांकन वापस नहीं लिया तो कार्रवाई करेंगे। यानी सबके जहन में ये बातें है, लेकिन कार्रवाई प्रेम कुमार को करनी है, कार्रवाई सम्राट चौधरी को करनी है, कि कार्रवाई हाई लेवल पर होनी है। पवन सिंह के खिलाफ तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व डिसीजन लेगा, जिसके बारे में ये चर्चा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की सह पर ही पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट लोकसभा सीट से। तो जाहिर तौर पर ये तो पवन सिंह के खिलाफ अमित शाह, मोदी, जेपी नड्डा को कार्रवाई करनी है, वहां से कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, एक चीज और आपको जरा इशारा करेंगे, पवन सिंह, अगर इस पूरी स्थितियों को देखा जाए, पवन सिंह ने जब आसनसोल का टिकट वापस किया था, तब भी उन्होंने उस वक्त खुलकर के ऐलान किया था कि मैं आऊंगा, चुनाव लड़ूंगा। उस वक्त भी कार्रवाई नहीं हुई, कि पार्टी के खिलाफ जाकर के उन्होंने खुद सख्त एक तरीके से अपना मैसेज दिया। उसके बाद वो काराकाट का भी जिक्र कर देते हैं, खुल करके सोशल मीडिया पर पहले जिक्र करते हैं कि मैं आ रहा हूं, बजाबते नामांकन से पहले वो रोड शो कर लेते हैं। अब जो हालात है, पूरी तरीके से रोड शो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पार्टी कैसे आंख बंद की हो, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को इस बार निपटा ही देना है।
जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को निपटाने की कोशिश हो रही है, चर्चा तो है। देखिए, हमारी बात हो रही थी, मुकेश सहनी का तो एक बयान भी है, वो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के संपर्क में है पवन सिंह लगातार। उनके साथ हुआ है ना, अनुभवी जी है। जी, लेकिन और आपने ठीक कहा कि मुकेश सहनी दर्द जानते हैं बीजेपी किस तरह से खेल करती है। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह की पार्टी है निर्भय जी, वो ठीक छोड़ दीजिए, चिराग मॉडल को भूल जाइए। मान लीजिए बीजेपी बिल्कुल निर्दोष है, चलिए उसको क्लीन चिट दे दीजिए, उसने नीतीश कुमार के साथ कोई खेल नहीं किया। लेकिन मुकेश सहनी 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू तो मिलकर सरकार चला रहे थे। बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायक तोड़ लिए, तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है। तो ये परसेप्शन, इन वजहों से भारतीय जनता पार्टी इस तरह के खेल करती रही है, इसलिए ये मजबूत हो रहा है। और जिस तरह से कार्रवाई में देरी हो रही है, इस वजह से भी ये सवाल मजबूत होता जा रहा है कि ये खेल क्या बीजेपी का ही है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो काराकाट की सीट पर अब टक्कर जो है वो कांटे वाली होती जा रही है। अब तक नहीं थी, लेकिन जिस दमखम के साथ पवन सिंह इस बार चुनावी मैदान में है और खुल करके एक तरफ पवन सिंह का अभी भी रुख नहीं बदला है। अगर वो बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर सामने आते तब भी वही उनका अंदाज होता, वही रूप होता। अब तक पवन सिंह ने कभी भी एनडीए के खिलाफ कुछ नहीं बोला, प्रत्याशी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन अभी कभी भी बीजेपी के खिलाफ उन्होंने कोई ऐसा प्रचार नहीं किया है। एक निर्दलीय प्रत्याशी तौर पर भी कुछ नहीं बोला है उन्होंने, और ना ही बीजेपी के किसी नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं। बजाबते किसी भी नेता ने अब तक पवन सिंह के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला है। ये साफ है, ये स्थिति जो दिख रही है ये बखूबी एक तरफ इशारे कर रही है कि पवन सिंह कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में तो हैं, लेकिन चुनावी मैदान पवन सिंह अब तक कहीं से भी, अगर आरा की भी बात की जाए तो पवन सिंह वहां से भी आ सकते थे, लेकिन वहां वो जिसकी बात कर रहे हैं पवन सिंह का एक खुल करके 2 दिन पहले बयान आया था आरके सिंह को लेकर के। वहां पर भी उन्होंने कहा था कि मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी बातों का उन्होंने जवाब नहीं दिया था। मतलब वो समझते हैं कि किसके खिलाफ में बोलना है। साफ तौर पर यह जाहिर है कि जो खेल खेली जा रही है, जो रणनीति है, या बीजेपी जिस रास्ते पर, जिस मॉडल को अपना करके वो काम कर रही है, बखूबी ये साफ है कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा का सफाया बीजेपी कर रही है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये तय है कि लोकसभा चुनाव के बाद कई खेल होने वाले हैं, कई भगदड़ की स्थिति होंगी और उसमें एक चेहरा ऐसा भी होगा जो मायूस होगा, वो चेहरा होगा उपेंद्र कुशवाहा का। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।